दोस्तों ये रियल ब्रह्म पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। लोमहर्षण ऋषि कहते हैं, विरजा नामक पितृगण की कन्या से नहुस ने इंद्र के समान तेजस्वी 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनके नाम है यति, ययाति, संयाति, अयाति, याति और सुयाति। इनमें से ययाति को ही राज्य मिला। उस परम धर्मात्मा ययाति ने कुकुत्स्य की गांग नामक कन्या को प्राप्त किया। यति ने मोक्ष हेतु ब्रह्मभूत मुनित्व लाभ किया। ययाति ने शेष 5 भ्राताओं की पृथ्वी पर विजय पाकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था। तत्पश्चात ययाति ने राक्षस वृषपर्व की कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूपेण प्राप्त किया। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु तथा तुर्वसु। शर्मिष्ठा के पुत्र थे दुज्य, अनु और पुरु। इंद्र ययाति के प्रति प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने ययाति को मन के समान वेगवान श्वेत दिव्य अश्वों से जुते स्वर्ण से बने परम प्रकाश युक्त रथ को प्रदान किया। ययाति ने युद्ध में विजयी होने के लिए उस रथ पर आरोहण किया तथा 6 रात्रि में ही देवता राक्षसों से युक्त समग्र पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। वो रथ संवत्सर वसु नाम का था। वो कुरुवंशियों के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पास था। पहले वो कुरुवंश के अधिकार में था, तथापि जन्मेजय के काल में वो ऋषि गर्ग के श्राप से नष्ट हो गया। राजा जन्मेजय द्वारा गर्ग के बालक पुत्र की हिंसा हो जाने के कारण राजा को ब्रह्म हत्या दोष लग गया था। राजा के शरीर में लोहगंध निकलने लगी थी। वो राजा संतप्त होकर यतस्ततः भागने लगा। पौरजन नगरवासियों ने उसका त्याग कर दिया था। वो कहीं भी शांति नहीं पा रहा था। अतः वो त्रस्त राजा ऋषिश्रेण शौनक की शरण में गया। द्विजप्रवर ज्ञानी शौनक ने जन्मेजय से अश्वमेध यज्ञ कराया, जिससे वो पुनः जीवित हो सके, पुनः पवित्र हो सके। यज्ञ के अंत में अभभित्स्था स्नान संपन्न होने से उसके देह की लोगंध नष्ट हो गई। पूर्व काल में इंद्र ने संतुष्ट होकर दिव्य रथ छेदिराज को दे दिया था। उससे राजा बृहद्रथ ने पाया था। ये रथ बृहद्रथ से जरासंध ने पाया। तत्पश्चात कुरुवंशी भीम ने जरासंध का वध करके ये दिव्य रथ वासुदेव को प्रेम पूर्वक प्रदान किया, यानी कृष्ण को भीम ने दिया था। ययाति ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को जीतकर इसे 5 भाग में बांटकर पुत्र को दिया था। नहुसनंदन ययाति ने पूर्व दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त करके मध्य देश में पुरु का राज्याभिषेक किया। उन्होंने दक्षिण पूर्व का राज्य तुबर्षु को प्रदान किया। ये लोग अद्यतन सप्तद्वीपा नगर ग्राम युक्त पृथ्वी स्थित एवं प्रदेशों का पालन धर्म के अनुसार कर रहे थे। हे मुनि प्रवर, इनकी प्रजा का वर्णन आगे किया जाएगा। राजा ययाति ने वृद्धावस्था के कारण अपने 5 उत्तम श्रेष्ठ पुत्रगण को राज्यभार सौंप दिया तथा शस्त्रों को छोड़कर वे पृथ्वीपति अपराजित राजा पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। अंततः पृथ्वी को बांटने के पश्चात उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा, हे पुत्र, मेरी जरावस्था को तुम ग्रहण करो। मैं तुमको जरावस्था देकर तुम्हारा यौवन ग्रहण करके अन्य कार्य से पृथ्वी भ्रमण करूंगा। ये सुनकर यदु कहता है, मैंने एक ब्राह्मण को गुप्त भिक्षा प्रदान करने हेतु प्रण किया था, अतः जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक आपकी वृद्धावस्था नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है कि हे राजन, वृद्धावस्था में पेय खाद्य जनित अनेक व्याधि हो जाती है, अतः वृद्धावस्था ग्रहण करने हेतु मुझे कोई उत्साह प्रतीत नहीं हो रहा है।
आपको मुझसे भी अधिक प्रिय अनेक पुत्र हैं। हे धर्मात्मा, आप उनसे ये अन्य पुत्र को चुन लीजिए, वे आपकी वृद्धावस्था ग्रहण कर लेंगे। यदु के कहने पर राजा ययाति क्रोधित हो गए। तब वक्तागण में श्रेष्ठ ययाति ने अपने पुत्र को भला बुरा कहते हुए कहे, हे दुर्बुद्धि, मेरा अनादर करके तुम किस धर्म का अथवा आश्रम का निर्वाह कर सकोगे। हे विप्र, ये कहने के पश्चात राजा ने रोषपूर्वक यदु को शाप दिया। हे मूर्ख, तुम्हारी प्रजा राज्य रहित हो जाएंगी, ये संशय रहित बात है। तदनंतर राजा ययाति ने दुज्जु, तुर्वसु और अनु से यथावत भी यही तथ्य कहा। हे द्विजसत्तम, उन सब ने भी ययाति की वृद्धावस्था ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया। हे द्विजप्रवर, अपराजित राजा ने उनको भी वही शाप प्रदान कर दिया। इस प्रसंग को मैंने आप सभी लोगों से यथावत कहा है। हे द्विजों, तदनंतर पुरु से ज्येष्ठ 4 पुत्र को शाप देकर राजा ने अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र पुरु से कहा, हे पुरु, यदि तुम मेरी जरावस्था को ग्रहण करना चाहो, तब मैं तुम्हारी युवावस्था को ग्रहण करके पृथ्वी मंडल का भ्रमण कर सकूं। तब प्रतापवान पुरु ने पिता की जरावस्था को स्वयं ग्रहण कर लिया। राजा ययाति पुरु का यौवन तथा रूप ग्रहण करने के पश्चात महान तेज पृथ्वी पर विचरने लगे। वे काम वासना का अंत करने के विचार से चतरथ वन में विश्वाची के साथ दीर्घकाल तक रमण किया, यानी संभोग किया। तथापि जब ययाति ने देखा कि भोग से काम की कदापि तृप्ति नहीं होती, तो संभोग से वासना खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती है, तब ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था को पुनः ग्रहण करके उसकी युवावस्था को उसे वापस दे दिया। हे मुनिप्रवर, उस समय ययाति ने गाथा का गायन किया था। तदनुसार जिस प्रकार से कश्यप अपने अंगों को सभी ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी कामनाओं को तदनुरूप समेट ले। इसका कारण है कि काम के उपभोग से काम नहीं नष्ट होता, वो उसी प्रकार बढ़ता जाता है। तो इसी चीज का ज्ञान देने के लिए ये कहानी बोला गया है, इसी का संदेश देने के लिए इस कहानी को। जिस प्रकार आग में घृत छोड़ने से उसकी और भी वृद्धि हो जाती है, एक ही आदमी की कामना इतनी अधिक होती है कि भले ही उसे पृथ्वी का समस्त अन्न, स्वर्ण, पशु, स्त्रियां प्राप्त हो जाए, तथापि उतने से ही उसे संतोष नहीं होता। अतः मोह में ना पड़े। जिस व्यक्ति में मनसा वाचा कर्मणा सभी प्राणीगण के प्रति पापयुक्त भावना नहीं होती, उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो किसी से भयभीत नहीं होता तथा अन्य को जिससे भय नहीं होता, जिसे कोई इच्छा द्वेष नहीं है, वही ब्रह्म में लीन हो जाता है। तृष्णा तो दुर्मति वालों द्वारा त्यागी ही नहीं जा सकती, उनके लिए तृष्णा दुस्साध्य ही रहती है। तो हर चीज को एक्सपीरियंस करो, लेकिन किसी के मोह में, अटैचमेंट में मत फंसो, तभी किसी चीज का अंत हो सकता है, नहीं तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तृष्णा शरीर के वृद्ध होने पर भी वृद्ध नहीं होती, ये प्राणांतक रोग रूपी है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना ही सुख है। शरीर वृद्धावस्था में जीर्ण होता है, केश दंत भी जीर्ण हो जाते हैं, तथापि उस समय की स्थिति में भी तृष्णा रूपी धन पाने की आशा, प्राणों की आशा जीर्ण नहीं होती, ये आशा युवा बनी रहती है। इस संसार में जितना भी काम से प्राप्त होने वाला सुख है, किंबा जो स्वर्ग का महान सुख है, वे सभी सुख तृष्णाक्षय रूपी सुख की तुलना में बहुत कम ही है। ये कहने के अनंत राजर्षि ययाति सप्तनिक वन में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने दीर्घकाल प्रयत्न अत्यंत महान तप किया। तप के अंतिम चरण में उन राजर्षि ने उस उत्तुंग पर्वत शिखर पर अनशन द्वारा देहत्याग कर दिया और वे सपत्नीक स्वर्ग चले गए। हे मुनिप्रवर, उनके वंश में 5 उत्तम राजर्षि जन्मे। उनके यश से पृथ्वी उस प्रकार व्याप्त हो गई, जिस प्रकार पृथ्वी
सूर्य रश्मि से व्याप्त हो जाती है। अब मैं राजाओं द्वारा सम्मानित यदुवंश का वर्णन करता हूँ। वृष्णि कुलांतर्गत साक्षात नारायण का अवतार हुआ था वृष्णि वंश में। हे द्विज प्रवर्गन, जो मनुष्य इस ययाति चरित्र का श्रवण नित्य करेगा वो स्वस्थ प्रजा संतति लाभ करके कीर्ति लाभ भी करेगा। ब्राह्मणगण कहते हैं, हे सूत, हम लोग अलग अलग पुरु, द्युम्न, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वृंद, सर्वाग्र में मैं विस्तृत रूप से पुरुवंश के महात्माओं का वर्णन करता हूँ। राजा पुरु का पुत्र था सुबीर, उसका पुत्र था मुनस्सु, जिसके पुत्र का नाम था अभयद। अभयद का पुत्र था सुधन्वा राजा, उसका पुत्र था सुबाहु, उसका भी पुत्र था रौद्राश्व। उसके 10 पुत्र थे, दशार्णेयु, कृकनेयु, ककक्षु, स्थंडिलेयु, संततेयु, ऋचेयु, जलेयु, महाबली, स्थलेयु, धनेयु तथा बनेयु। इन राजा की 10 कन्या भी थी, यथा भद्रा, शूला, मद्रा, सलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा। इनके पति थे अत्रि, वैष्णोत्पन्न ऋषि प्रभाकर। भद्रा से यशस्वी सोम जन्मे। राहु द्वारा जब सूर्य को ग्रसा गया तब सूर्य आकाश में भूपतित होने लगे। उस समय प्रभाकर द्वारा अंधकार युक्त लोगों को प्रकाशित किया गया था। उन्होंने सूर्य से कहा था, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभाकर के वचनों के प्रभाव से सूर्य पृथ्वी पर पतित नहीं हुए। इन तपस्वी प्रभाकर ने अत्रि के आत्रेय नामक प्रसिद्ध गोत्रों की वृद्धि किया तथा यज्ञ में देवगण के साथ ही अग्नि को यज्ञ भाग मिले, इस व्यवस्था को किया था। प्रभाकर ने उपरोक्त कन्यागण से महासत्व संपन्न तपशील 10 पुत्रों को उत्पन्न किया था। ये सभी 10 पुत्र विद्वान, गोत्र वृद्धि करने वाले ऋषि तथा वेदज्ञ थे। ये त्रिधन रहते थे। कक्षेयु के 3 पुत्र थे जो महारथी थे। इन 3 पुत्रों का नाम था सवाधर, चाक्षुष तथा परमन्यु। सवानर का पुत्र था कालानल, जो महान विद्वान तथा राजा था। कालानल का धर्मात्मा पुत्र था संजय, ये राजा धर्मज्ञ था। संजय का पुत्र था पुरंजय, इसका जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। हे मुनिवर, संजय का पुत्र पुरंजय राजा बना। पुरंजय का पुत्र था जन्मेजय। इन राजर्षि जन्मेजय का पुत्र था महाशाल, ये देवगण में प्रसिद्ध तथा संसार में महायशस्वी कहलाया। महाजाल का पुत्र था महामना, हे देवगण में प्रसिद्ध तथा संसार में महान यशस्वी कहलाया। तब देवगण के द्वारा पूजित था। हे ब्राह्मणों, महामना के भी 2 पुत्र थे, यथा धार्मिक उशिनर तथा महाबली तितिक्षु। उशिनर की 5 पत्नियां राजर्षि वंशोत्पन्न थी। उनके नाम थे नृगा, कृमि, नवा, दर्पा, दृष्टवती। नृगा के गर्भ से नृग, कृमि से कृमि, नवा से नभ तथा दर्पा से सुब्रत जन्मा। दृष्टवती से शिबी नामक ओशिनर राजा का जन्म हुआ। शिबी के पुत्र शिबी नामक ही थे। नृग से यौधेयगण का जन्म हुआ। नभ का पुत्र था नवराष्ट्र। कृमि की पूरी थी कृमिला। सुब्रत अम्बष्ट नामक प्रख्यात हो पुत्र शिबी के पुत्र का नाम श्रवण करिए। शिबी के शिबी नामक ही 4 पुत्र प्रख्यात है। उन शिबियों का नाम है वृषधर्भ, सुबीर, कैकेय तथा भद्रक। वृषधर्भ का धन धान्य संपन्न देश था वृषधर्भ। सुबीर का देश था सुबीर, कैकेय का देश कैकेय और भद्रक का देश था भद्रक नामक। ये सभी प्रजा तितिक्षु की है। हे द्विजो, वो पूर्व दिशा का राजा था। उसका महावीर पुत्र था उषद्रथ, जिसका पुत्र था फेन। उसका पुत्र था सुतपशा, जिसके पुत्र का नाम था महायोगी बलि। ये महायोगी बलि सुवर्ण का तरकश धारण किए रहता था। ये मनुष्य योनि में जन्मा था। उसकी वंश वृद्धि करने वाले 5 पुत्र थे। उनके नाम है अंग, भंग, कलिंग, सुज्य और पुंड्र। ये विख्यात क्षत्रिय वंश बलि का बाल्य वंश कहा जाता है। इस वंश में
बाल्य ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ था। जो है ब्राह्मणगण, ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम महायोगी होगे तथा तुम्हारी आयु एवं एक कल्प तक की होगी। तुम बल में अप्रतिम होगे, तुम धर्म तत्वज्ञ होगे, युद्ध में तुम अविजित रहोगे, तुम धार्मिकों में प्रधान रहोगे, तुम त्रैलोक्य का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकोगे, पुत्रगण प्रसिद्धि लाभ करेंगे, तुम्हारे द्वारा चारों वर्ण की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा से वर पाकर बलि ने परम शांति का लाभ किया। हे ब्राह्मण वृंद, तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात राजा बलि स्वस्थान पर लौट आए। उसके 5 पुत्रों के नाम से उन पुत्रों के देश प्रसिद्ध है, यथा अंग, भंग, कलिंग, सुज और पुंड्रक। जिस पुत्र का जो नाम है उसके देश का भी वही नाम है। अब मैं अंग की संतति को कहता हूँ। अंगपुत्र महाराज दधिवाहन, उसका पुत्र था राजा दिविरथ, उसका पुत्र इंद्रतुल्य पराक्रमी विद्वान धर्मरथ था, जिसके पुत्र का नाम था राजा दिविरथ। इसका इंद्रतुल्य पराक्रमी पुत्र था विद्वान धर्मरथ, उसका पुत्र था चित्ररथ। धर्मरथ के कालंजर पर्वत पर इंद्र के साथ यज्ञ काल में सोमपान किया था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ के पुत्र का नाम था दशरथ। ये दशरथ लोमपाद नाम से भी प्रसिद्ध था। उसकी कन्या थी शांता। ऋषि की कृपा द्वारा दशरथ ने महायशस्वी वंशवर्धक चतुरंग नामक पुत्र प्राप्त किया, जिसका पुत्र था पृथुलाक्ष। उसका पुत्र था महायशस्वी राजा चंप। ये दूसरे राजा दशरथ की बात हो रही है। इसी चंप में मालिनीपुरी का नाम चंपापुरी रखा। इस चंप को पूर्णभद्र ऋषि की कृपा से हर्यंग नामक पुत्र का लाभ हुआ। इसी राजा चंपा के राजत्व काल में ही ऋषि विभांडिकी ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से इंद्रगज ऐरावत का पृथ्वी पर आह्वान किया था। हर्यंग का पुत्र था राजा भद्ररथ। उसका पुत्र था प्रजा का भी स्वामी बृहत्कर्म। उसका पुत्र था बृहदर्भ। इसका पुत्र का नाम था बृहन्मना। राजा बृहन्मना का पुत्र था जयद्रथ। इसी से राजा दृढ़रथ का जन्म हुआ था। दृढ़रथ का पुत्र था विश्वजीत। उसके नाम से लोग कंपित हो जाते थे। उसका पुत्र था वैकर्ण। वैकर्ण का पुत्र था विकर्ण। इसके 100 पुत्र थे जो अंगवंश का वर्धन करने वाले थे। मैंने अंगवंशीय सभी सत्यव्रत महात्मा प्रजावान कुलवर्धन राजागण का वर्णन कर दिया। हे मुनि प्रवरगण, अब मैं सौराष्ट्र के पुत्र ऋचयु का वंश वर्णन कर रहा हूँ। ऋचयु का पुत्र था राजा मतिनार, जिसके अत्यंत धार्मिक 3 पुत्र थे, यथा वसुरोध, प्रतिरोध, सुबाहु। ये सभी वेदज्ञ, ब्रह्मण्य एवं सत्यवक्ता थे। हे मुनिवृंद, राजा मतिनार की एक कन्या भी थी। वो परम ब्रह्मवादिनी इला थी। उसने तंशु से प्राणी ग्रहण किया। तंशु का पुत्र था राजर्षि प्रतापी, ब्रह्मज्ञ, पराक्रमी, धर्मनेत्र। उसकी पत्नी का नाम था उपदानवी। ब्रह्मदत्त के औरस से उपदानवी के 4 पुत्र जन्मे थे। उनका नाम था दुष्यंत, सुमंत, प्रवीर तथा अनग। ये चारों पवित्र थे। दुष्यंत का परम बली पुत्र था भरत। ये सभी प्राणियों का दमन करने वाला होने के कारण सर्वदमन भी कहलाया। उसे 10,000 हाथियों का महान बल प्राप्त था। ये चक्रवर्ती राजा शकुंतला के गर्भ से जन्मा था। उसी के नाम के कारण उस वंश के जन्मे सभी लोग भारत कहलाए गए। मातृ को वशात राजा भरत के सभी पुत्र का नाश हो गया था। ये प्रसंग मैं पूर्व में कह चुका हूँ। इस कारण बृहस्पति नंदन महामुनि भरद्वाज ने राजा भरत द्वारा अनेक महायज्ञ के अनुष्ठान संपन्न कराया। पूर्व में तो पुत्र जन्म नहीं हो सका, अतः भरद्वाज के नियोग से विथत नामक पुत्र जन्मा। इसका जन्म होते ही भरत की मृत्यु हो गई, अतः भरद्वाज ने विथत का राज्याभिषेक करके वन गमन किया। विथत के 5 पुत्र थे, यथा सुवत्र, सुहजतार, गर्य, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहद के पुत्र थे सत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्समति। गृत्समत के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हुए थे। काशिक का पुत्र था दीर्घतपा।
उसका पुत्र था विद्वान धन्वंतरी, उसका पुत्र केतुमान नाम से विख्यात था। इसका पुत्र था भीमरथ, भीमरथ का पुत्र दिवोदास नाम से प्रसिद्ध था और वाराणसी पुरी का स्वामी था। वो सर्वशत्रुहंता भी था। उसका पुत्र था वीर राजा प्रतदन। प्रतदन के पुत्रद्वय थे वत्स भार्गव। वत्स का पुत्र अलर्क पूर्णी सम्मति युक्त था। राजा दिवोदास द्वारा हेय की प्रत्येक संपत्ति का हरण कर लिया गया था। भद्रशेन्य के दुर्दम नाम से प्रसिद्ध पुत्र को दिवोदास ने बालक समझकर मुक्त कर दिया था। उसने दिवोदास द्वारा हरण की गई अपनी पैतृक संपत्ति को पुनः हस्तगत कर लिया। भीमरथ का पुत्र था अष्टारथ, यही दिवोदास नाम वाला भी था। दिवोदास के पुत्र प्रतदन ने शत्रु का नाश कर दिया था अतः पुनः दिवोदास से हरा गया धन प्राप्त कर लिया। काशीराज अलर्क ब्रह्मवादी तथा सत्यपरायण राजा था। वो इतने 1000 वर्ष प्रयत्न युवक बना रहा। ये परामायु उसे सती लोक मुद्रा की कृपा से मिली थी। ये मुनिवर अपनी आयु के अंतिम भाग में प्रतदन ने काशिष्ठ राक्षस वध किया तथा काशी को पुनः बसाया। अलर्क का पुत्र था प्रजापति विभु, विभु का पुत्र था अनर्थ, उसका पुत्र था सुकुमार, जिसका पुत्र था महारथी महातेज युक्त परम धार्मिक राजा सत्यकेतु। वत्सभूमि का पुत्र था वत्स, भार्गव का पुत्र था भर्गभूमि। हे मुनि प्रवरगण, भार्गव वंशोत्पन्न ये सभी अंगिरा पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र हो गए। हे द्विज प्रवरगण, अब अजामिल नामक अन्य वंश का वृत्तांत सुने। श्रोत्र का पुत्र था विहद, उसके 3 पुत्र का नाम था अजमेर, दिमीर तथा महाबल पुरुमीर। अजमेर की 3 यशस्वी पत्नियां थीं, उनके नाम थे नीली, केशिनी तथा धूमिनी। केशिनी ने प्रतापी जहू को जन्म दिया। उसने महायज्ञ सर्वमेध किया था। उसे पति बनाने के लोभ से गंगा विनीत होकर उसके पास आई थी। जब जहू ने गंगा को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, तब गंगा ने जहू के यज्ञ स्थल को जल से प्लावित कर दिया। तब क्रुद्ध होकर तथा चतुर्दिक यज्ञ बाट को जलमग्न देखकर जहू ने गंगा से कहा, मैं तीनों लोकों के तुम्हारे जल को संक्षिप्त करके पी जाता हूँ। हे गंगे, तुम अपने कृत्य का फल तत्काल पाओ। उस समय महर्षिगण ने गंगा को जहू द्वारा पान किया गया देखकर उसे जहू की पुत्री जानवी बना दिया। उस समय जहू ने युवनाश्व की कन्या कावेरी से विवाह कर लिया। गंगा के शाप के कारण कावेरी का अर्ध अंग नदी हो गया। जहू का बलशाली पुत्र था अजक, उसका पुत्र था बलाकाश्व जो मृगयासक्त रहा करता था। उसका पुत्र था राजा कुशिक, वो पहप जाति के वनवासियों से पालित पोषित हुआ था। कुशिक के इंद्र के समान पुत्र लावर्त तप किया। इंद्र उसके ताप से भयभीत होकर स्वयं कुशिक के पुत्र होकर जन्मे तथा वे गाधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र, उसका पुत्र था अष्टम, उसका पुत्र प्रख्यात लोही था। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने आप लोगों से जहूगण का वर्णन कर दिया। अब आप लोग अजामिल का अन्य वंश सुनिए। अजामिल की पत्नी नीली ने सुशांति को जन्म दिया। उसका पुत्र था पुरु जाति, जिसके पुत्र का नाम था बहाश्व। इसके 5 पुत्र का नाम था मुदगल, संजय, राजा वृषदिशु, पराक्रमी यभिनर तथा कुशीलाक्ष। ये 5 देश रक्षा करने में प्रसिद्ध थे। इनका पांचाल प्रदेश जनपदों से घिरा तथा ऐश्वर्य संपन्न था। ये उसके रक्षण में समर्थ थे, अतएव वो पांचाल देश महातपा। मुदगल का पुत्र मौदगल्य महायशस्वी था। इसकी पत्नी इंद्रसेना के ब्रंधनश्व नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महात्मा संजय का पुत्र था पंचजन, उसका पुत्र था राजा सोमदत्त, उसका पुत्र था महायशस्वी सहदेव। सहदेव का पुत्र सोमक नामक नाम से प्रसिद्ध था। हे मुनिवर्गण, अजमेर की पत्नी धूमिनी पतिव्रता कुलीना तथा महासौभाग्यवती थी। वो पुत्र की कामना से ब्रह्मचारिणी हो गई तथा उसने 10,000 वर्ष तक
अत्यंत कठोर तप किया। वो विधिवत होम करती, पवित्र रहकर परिमित भोजन करती थी। वो अग्निहोत्र के कुशों पर ही शयन करती थी। उस देवी से राजा ने संगम किया। परिणामतः सुदर्शन धूम्रवर्ण ऋक्ष नामक पुत्र जन्मा। इस ऋक्ष का पुत्र था संवरण, उसका पुत्र था कुरु। कुरु ने प्रयाग से लौटकर पुण्यमय, रमणीय तथा पुण्यात्मा लोगों से सेवित कुरुक्षेत्र का निर्माण किया था। उसके पुत्र सुमहान वंश में जन्मी संतति कौरव कही गई। कुरु के 4 पुत्र का नाम था सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित तथा अपरिमेजय। परीक्षित का धर्मात्मा पुत्र था जन्मेजय, तथापि श्रुतसेना, अग्रसेन तथा भीमसेन भी उसके पुत्रगण थे। ये सभी महाभाग्यवान, पराक्रमी तथा बली थे। जन्मेजय का मतिमान पुत्र था सुरथ, उसका पराक्रमी पुत्र था विदुरथ। विदुरथ का पुत्र महारथी वृक्ष था। वृक्ष नाम अन्य पुत्र भरद्वाज से जन्मा था। अतः सोमवंश में 2 ऋक्ष तथा 2 परीक्षित जन्मे थे। इन वंश में 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय का जन्म हुआ था। द्वितीय ऋक्ष का पुत्र था भीमसेन। भीमसेन का पुत्र प्रतीप, जिसके पुत्र का नाम था शांतनु, देवापी तथा वाहिक, ये विप्रगण इस सोमवंश में शांतनु के पुत्र रूपेण भीम उत्पन्न हुए थे। यदि जो अब राजा वाहिक का वंश सुने। वाहिक का पुत्र था महान यशस्वी सोमदत्त, उसका पुत्र था भूरि। भूरि का के साथ भूरिश्रवा तथा शल्य जन्मे थे। मुनि देवापी देवगण के उपाध्याय बनाए गए। ये च्यवनपुत्र कृतिक के मित्र थे। कौरव वंशीय शांतनु अति प्रतापी थे। अब मैं उसके त्रैलोक्य प्रसिद्ध वंश का वर्णन करता हूँ। शांतनु ने गंगा नदी से पुत्र देवव्रत को उत्पन्न किया, जो पांडवों के पितामह भीष्म थे। हे द्विज प्रवरगण, शांतनु ने काली से धर्मशील, निष्पाप तथा प्रिय पुत्र विचित्रवीर्य को उत्पन्न किया था। वेदव्यास ने ही विचित्रवीर्य की पत्नी से नियोग द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को उत्पन्न किया था। विचित्रवीर्य की पत्नी के साथ संभोग के द्वारा या नियोग के द्वारा। धृतराष्ट्र को पत्नी गांधारी से 100 पुत्र जन्मे थे। उनमें सभी का प्रभु दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था। पांडु पुत्र थे अर्जुन, उसके पुत्र थे सौभद्र, अभिमन्यु, उसका पुत्र था परीक्षित, जिसका पुत्र था जन्मेजय। परीक्षित ने पत्नी काश्या से राजा चंद्रपीड़ तथा मोक्षज सूर्यपीड़ को उत्पन्न किया। चंद्रपीड़ के 100 पुत्र उत्तम धनुर्धर थे। उसका जन्मेजय नामक प्रख्यात क्षत्रिय वंश संसार में चला। सर्वश्रेष्ठ थे, बहुदक्षिणादाता, यज्ञकर्ता, विक्रमी, सत्यकर्ण। ये वाराणसी निवासी थे। इनका प्रतापी पुत्र था श्वेतकर्ण, वो पुत्रहीन था। धर्मात्मा श्वेतकर्ण उत्तम पुत्र प्राप्ति हेतु सप्तनिक तपोवन में गए थे। वन में ही यदुवंश उत्पन्न एक सुचारु की मलिनी नामनी सुंदरी कन्या ने श्वेतकर्ण का गर्भ धारण किया। गर्भ व्यक्त होते ही श्वेतकर्ण स्वर्गगामी हो गए। मालिनी ने भी पति का अनुगमन किया, तभी उसने वहां प्रसव कर दिया। मालिनी ने नवजात बालक को वहीं छोड़ा तथा राजा के पीछे वैसे ही चली गई जैसे द्रौपदी पतियों के पीछे स्वर्ग चली गई थी। वो सुकुमार शिशु वही पर्वत पर पड़ा रोने लगा। उस पर करुणा करते हुए महात्मा मेघगण वहां प्रकट हो गए थे। श्रविष्ठा के 2 पुत्र पिप्पलादि तथा कौशिक थे। उन दोनों ने उस नवजात शिशु को वहां पड़ा देखा और दया परवश होकर उसे जल द्वारा प्रक्षालित किया। बालक के दोनों पार्श्व, दोनों पैर चलने हिलने के कारण शिला पर घिसकर रक्ताप्लुत हो गए थे। पार्श्व शिला पर रगड़ खाकर वहां का अंग बकरे जैसा काला हो गया था। ये देखकर उन दोनों महात्मा ने बालक का नाम अजपाश्व रख दिया। उन शिशु का पालन पोषण उन ब्राह्मण द्वय ने रेमग ऋषि के आश्रम में किया। रेमग मुनि की भार्या ने भी उसे अपना पुत्र मानकर उसे पाल लिया था। वो बालक रेमती का पुत्र कहा गया तथा वे दोनों ब्राह्मण उस बालक के कालांतर में सचिव बन गए। उनके पुत्र पौत्र भी ऐसा ही जीवन धारण करने वाले थे।
ये पांडवगण का पौरव वंश है। इस वंश के संबंध में अपनी वृद्धावस्था के पहले नहुष के पुत्र ययाति ने एक गाथा का गायन किया था कि भले ही पृथ्वी सूर्य चंद्र रहित हो जाए, तथापि वो पौरव वंश से रहित नहीं हो सकती। इस प्रकार मैंने पूर्व वंश का वृत्तांत कह दिया। अब मैं तुवर्षु, द्युम्न, अनु और यदुवंश का वर्णन करूंगा। तुवर्षु का पुत्र था बहि, उसका पुत्र था गोभानु, उसका पुत्र था अजय राजा ऐशानु, उसका पुत्र था करंधम, जिसके पुत्र का नाम था मरुत। एक अन्य अविकसित राजा के पुत्र अन्य मरुत का वर्णन मैंने पहले ही किया था। इस मरुत को संतान नहीं थी, अतः उसने प्रभु दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञ को अनुष्ठित किया था। इसके फलस्वरूप उसे संयता नामक कन्या जन्मी। संयता को मरुत ने सवर्त महात्मा को दक्षिणा रूप प्रदान कर दिया था। संयता के गर्भ से पौरववंशी निष्पाप पुत्र दुष्यंत जन्मा। हे द्विजप्रवर वृंद, वृद्धावस्था क्लांत राजा ययाति के शाप के कारण तुवर्षु का वंश पौरव वंश में विलीन हो गया था। दुष्यंत का पुत्र करुरोम प्रजेश्वर हुआ। उसका पुत्र था अथाहिद, जिसके 4 पुत्र थे, यथा पांडेय, केरल, काल एवं चौल। द्रुहु का पुत्र था राजा बभ्रुसेतु, उसका पुत्र था अंगारसेतु, वो मरुतों का स्वामी कहा गया है। इसी यौवनाश्व ने युद्ध में अत्यंत कठिनता से निहत किया था। ये इन दोनों पक्षों के मध्य 14 मास पर्यंत घोर युद्ध छिड़ा था। अंगार सेतु का पुत्र था राजा गांधार, इसी के नाम से गांधार देश की ख्याति है। वहाँ के अश्व अत्युत्तम कहे गए हैं। अनु का पुत्र था धर्म, जिसके पुत्र का नाम था द्यूत। द्यूत का पुत्र था बनदेह, उसका पुत्र था प्रचेता। प्रचेता का पुत्र था सुचेता। ये तुवर्सु का वंश मैंने कह दिया। यदु के 5 पुत्र देवपुत्र जैसे थे। उनका नाम था सहद्रात, पयोद, कोष्ठा, नील और अंजिक। सहद्रात के परम धार्मिक पुत्र तय का नाम है हय बेनुहय। हय का पुत्र था धर्मनेत्र, उसका पुत्र था कार्थ, जिसके पुत्र का नाम था साहज्य। इसी ने साहजनी नगरी की स्थापना किया था। महिष्मान का पुत्र था भद्रश्रेण्य, ये प्रतापी राजा था। इसके पुत्र का नाम दुर्मद प्रसिद्ध है। इसका पुत्र था धीमान ककन। इसके प्रसिद्धि प्राप्त 4 पुत्र थे, यथा कृतिवीर्य, कृतोजा, कृतधन्मा, कृताग्नि। कृतिवीर्य से कार्तिवीर्य अर्जुन जन्मा। ये सहस्त्रबाहु था, जो अपने प्रताप से सप्तद्वीपों का स्वामी हो गया। वो आदित्यवत तेज वाले रथ के द्वारा एकाकी ही समग्र पृथ्वी का अधिपति हो गया था। उस कार्तिवीर्य ने 10,000 वर्ष प्रयत्न कठोर तप द्वारा अतिपुत्र भगवान दत्त को प्रसन्न किया था। दत्त द्वारा कार्तिवीर्य अर्जुन को 4 वर मिले थे। अर्जुन ने प्रार्थना किया था, मुझे सहस्त्र बाहु मिले, सत्पुरुषगण मुझे अधर्म से बचाते रहे, मैं उग्रतापूर्वक पृथ्वी जीत लूँ तथा सर्वांत में धर्मज्ञ प्रजा को प्रसन्न रखूँ। मैं अनेक संग्राम जीतकर हजारों शत्रुओं का संहार करने के पश्चात अपने से अधिक बलशाली द्वारा मारा जाऊं। हे द्विजगण, जिस प्रकार योगी जन योग से माया को उत्पन्न कर देते हैं, तदनुरूप युद्धकाल में सहस्त्रार्जुन की सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। ये सुना गया है कि उसने उग्रतापूर्वक 7 द्वीप, पर्वत, समुद्र, नगर, ग्राम के साथ पृथ्वी पर विजय पा लिया था। उसने सप्तद्वीपों में से प्रत्येक पर 100 यज्ञ को संपन्न किया था। हे मुनि प्रवरगण, उसने प्रति यज्ञ में एक एक लक्ष्य दक्षिणा दिया था। उसने सभी यज्ञों की स्वर्ण वेदी, स्वर्ण के यज्ञ स्तंभों को निर्मित कराया था। उस समय उसकी यज्ञस्थली को विमानस्थ देवता, गंधर्व, अप्सराएं अपनी उपस्थिति से अलंकृत तथा शोभायमान करती थी। अर्जुन का यज्ञ देखकर बलिदास के गंधर्व विद्वान नारद ने विस्मयपूर्वक ये गाथा गायन किया था। गंधर्व नारद कहते हैं, यज्ञ, दान, तप, विक्रम, शास्त्र ज्ञान में कोई भी राजा कार्तिवीर्य नंदन अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। ढाल, तलवार, धनुष, बाणधारी होकर तथा एक रथ में बैठा विचरण करता ये योगी अर्जुन एक साथ 7 द्वीपों में वहाँ के लोगों के प्रत्यक्ष गोचर होता है। धर्मज्ञ प्रजापालन करने इस राजा का द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता। इसको शोक तथा भ्रम विचलित नहीं करते, न इसे प्रवाहित ही करते हैं।
अर्जुन का कोष में समस्त प्रकार के रत्न भंडार था। वो सम्राट तथा चक्रवर्ती था। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।